सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो 205 रन का टारगेट है ये कैसा है? देखिए, टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। समहाउ मेरा ख्याल है ठीक फैसला था, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन था। चेस करते हुए भी उनको प्रॉब्लम आई, पहले खेलते भी आई। तो जब आपको कोई भी चीज़ें ठीक ना हो रही हो तो ओबियसली क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में यही बोला जाता है कि आप अपनी जो बेसिक है उस पर जाके रहे, और प्रेशर आप पे नहीं होता जब आप पहले बैटिंग करते हो, क्योंकि सेकंड खेलते हुए आपको रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर होता है, आपने सर्टेन ओवर्स के अंदर करने भी होते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके पास ये प्रेशर तो आता है। तो समहाउ उस लिहाज से देखा जाए तो उनका डिसीजन ठीक था। इवन बाबर ने भी अपनी प्री मैच टॉस के बाद जो प्रेजेंटेशन थी उसमें यही बोला कि अगर हम भी टॉस जीते तो पहले बैटिंग करते। बिल्कुल ऐसा ही। उस लिहाज से तो ये डिसीजन ठीक था। जहाँ तक उनकी मिस्टेक की बात की तो सेम वही ब्लंडर कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। वो भी उन्होंने बताया है जीन्स वाइज के हमारे भाई हैं और दोनों ने वही कोशिश की। ये देखे उनकी बैटिंग मुझे सेम उसी तरह नजर आई जिस तरह हमारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी, कि हम पार्टनरशिप बनाते थे, जहाँ स्टेबल होते थे विकेट थ्रो करते थे। सेम हैपेंड विद देम एज वेल, कि हमने देखा कि लिटन दास ने 49 समथिंग किए, वो आउट हुए। महमूदुल्लाह ने 56 किए, बड़ी शानदार शकीब के साथ वो इनिंग्स खेल रहे थे, उन्होंने विकेट थ्रो की। इसी तरह मेहदी और शकीब की पार्टनरशिप थी, मेहदी ने भी अभी 7 ओवर पड़े थे तो एक रैश शॉट खेल के अपनी विकेट थ्रो की। तो ये जब आप सीनियर प्रो एज ए आप टीम के सीनियर मेंबर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, गेम सेंस की जो मैं हमेशा बात करता हूँ, गेम अवेयरनेस क्या है, गेम सेंस क्या है, आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं अपने आप को एग्जीक्यूट करते। गिवन सर्कमस्टांसिस पे क्या रिक्वायरमेंट है टीम की, क्या टोटल सेफ होगा। लेट्स सपोज ये भी अगर 50 ओवर खेलते, 2-40-50 होते तो एक आउटसाइड चांस क्रिएट कर सकते थे। बाकी तो खैर वो क्रिकेट में हम कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, बट अभी जी ये सारा कुछ है। बट अब जो है इतना कम टोटल, पाकिस्तान पे रन ऑन बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है, 4 की एवरेज से खेलना है, सिंपली आप ऑन द बॉल मेरिट खेलें जो पाकिस्तानी ऐसा ना होना कि वो सिंपल रन रेट है तो हम उसमें कुछ ज़्यादा इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। मेरा ख्याल है प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। और आज पाकिस्तान के पार्ट पे भी अगर डिस्कशन करें तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। ये शायद आपको याद हो कि मैंने तीसरे मैच में कहा था कि अब आगे मैचों में आपने नवाज को नहीं खिलाना चाहिए, आपको इमाम के साथ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने नहीं वाला आपके साथ, क्योंकि आपको मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से तेज़ खेलना, तो आपके फ़ख्र बनते थे, टीम में इंडक्ट किए गए। इसी तरह हमने कहा कि जब नवाज की जगह आप सलमान अली को, मुझे सरप्राइजिंगली ये लगा कि उनसे भी 2-3 ओवर करवा के उनका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहिए था। हमने देखा कि 9वें ओवर में काफ़ी रन हुए इफ्तिखार अहमद को, तो 2-3 ओवर करवाना सलमान अली आगा को ज़रूर चेक करना चाहिए था, वो कितना बॉल स्पिन हो रहा है। अगर होता तो वो मैक्सवेल टाइप के प्लेयर है। उनके आने से क्या हुआ, एकदम आपको कंपोजिशन बैटिंग में भी चेंज हो गई है। बैटिंग में भी आपके 5वें के बाद एकदम आप सोचते थे अब छठा बैट कौन होगा, क्योंकि कभी हमारे टेल चल ही नहीं रही। तो ये आज उसके आने से एकदम आपको स्टेबिलिटी आ गई कि छठे नंबर पे भी एक प्रॉपर आपके पास सॉलिड बैट्समैन है जिसने 1.5 साल से कंटिन्यूसली क्रिकेट खेली हुई है, टीम का परमानेंट मेंबर है। तो ये उसके आने से आपको स्टेबिलिटी मिली है। और जो पेस की बात कर रहे थे हम, ये जिस तरह पिछले मैच में वसीम जूनियर ने बॉलिंग की, आज भी की, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, इसी तरह शाहीन ने ऊपर से आउट किए। तो ये मेरा ख्याल है तमाम बॉक्सेस को पाकिस्तान ने टिक किया। और अभी आइंदा जो 2 मैचेस इसके बाद है यही कंपोजिशन के साथ जाना चाहिए। ये देखना पड़ेगा कि शादाब की कितनी इम्प्रूवमेंट है। अगर शादाब फिट है तो ऑब्वियसली उनकी जगह बनती है टीम में, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में करते हैं। क्योंकि सामा मीर अभी है ना चल रही जी, लेकिन अभी अगेन देखना पड़ेगा, अभी कोई पीसीबी की तरफ से रिलीज नहीं ऑफिशियल आई कि वो कितनी सीरियसनेस है उनकी इंजरी की। अगर सीरियसनेस ज़्यादा है तो मेरा ख्याल है उनको रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, अबरार को किसी तरह टीम में इंडक्ट करना चाहिए। और स्पिनर अगर आपने फिर खेलना तो दूसरा आप अबरार के साथ जाएं तो आपका कम्बिनेशन अच्छा बनेगा। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।